हेलो स्टूडेंट्स, प्रपोजिशन हमेशा से ही दिक्कत करते हैं। आज के वीडियो में कुछ सेंटेंसेस होंगे। उन सेंटेंसेस में हम अलग अलग प्रपोजिशन का यूज करेंगे। सेंटेंस सेम रहेंगे। सेंटेंसेस के मीनिंग में क्या बदलाव होगा उसे हम देखेंगे। 22 सेंटेंसेस हैं। शुरुआत में सेंटेंस इजी होंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होते चले जाएंगे। आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो बैंक, एसएससी या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। मीनिंग ऑफ द सेंटेंसेस विद डिफरेंट प्रपोजिशन। पहले दो सेंटेंसेस हैं, सेम है, बस प्रपोजिशन अलग है इनमें। टुवर्ड और अवे फ्रॉम। दे टर्न्ड टुवर्ड दियर होम। वो अपने घर की तरफ मुड़े। सेकंड है दे टर्न्ड अवे फ्रॉम दियर होम। अब इसमें देखो, पहला जो है घर की तरफ मुड़े। पहले में क्या है, वो घर की तरफ मुड़े। फर्स्ट का मीनिंग ये है टुवर्ड दियर होम, की तरफ। और दूसरे में अवे, अवे दूरी को बतलाता है, फ्रॉम दियर होम मीन्स वो घर से चले। दूसरे सेंटेंस में घर से चले। तो यहाँ पे दोनों जो प्रपोजिशन है, टुवर्ड और अवे फ्रॉम, ये बिल्कुल अपोजिट को बतला रहे हैं। बिल्कुल अपोजिट को ये बतला रहे हैं। सेकंड भी इसी की तरह मिलता है जुलता है। शी वॉक्ड टुवर्ड द पार्क। वो पार्क की तरफ गई। टुवर्ड, की तरफ। दूसरे में शी वॉक्ड अवे फ्रॉम द पार्क मीन्स पार्क से गई। पार्क से गई, तो यहाँ पे पार्क जो है पार्क की तरफ जा रही है और यहाँ पे पार्क से आ रही है। दोनों अपोजिट को बतला रहे हैं। थर्ड, वी फिनिश्ड द प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे। हम प्रोजेक्ट को फिनिश कर लेंगे। पास्ट इंडेफिनिट में फिनिश करा हमने प्रोजेक्ट को फ्राइडे तक। और इसी को है वी फिनिश द प्रोजेक्ट, हमने प्रोजेक्ट को फिनिश करा आफ्टर फ्राइडे, फ्राइडे के बाद। इजी प्रपोजिशन है, बाय फ्राइडे, फ्राइडे तक, और आफ्टर फ्राइडे, फ्राइडे के बाद। फोर्थ, ही रिप्लाइड विद एंथुजियाज्म। ये भी बहुत आसान है। उसने रिप्लाई, उत्तर दिया, विद एंथुजियाज्म, पूरी जिज्ञासा के साथ, पूरी एनर्जी के साथ में उसने उत्तर दिया। ही रिप्लाइड विदाउट एंथुजियाज्म, उसने बिना एंथुजियाज्म, बिना जिज्ञासा के उत्तर दिया। बिल्कुल इजी, अपोजिट है विद और विदाउट, आसान है। फिफ्थ, दे वर चीयरिंग। वो चीयरिंग कर रहे थे, खुशी मना रहे थे। बिकॉज ऑफ द विक्ट्री, बिकॉज ऑफ विक्ट्री के कारण, जीत के कारण वो खुशी मना रहे थे। इसी में थोड़ा सा प्रोपोर्शन चेंज कर दे। इंस्पाइट ऑफ, दे वर चीयरिंग, वो खुशी मना रहे थे। इंस्पाइट ऑफ द डिफीट, डिफीट के बावजूद। इंस्पाइट ऑफ द डिफीट, डिफीट के बावजूद। तो यहाँ पे इंस्पाइट ऑफ से मीनिंग थोड़ा सा जो है चेंज हो रहा है, के बावजूद। सिक्स्थ, ये कॉम्प्लिकेटेड, इसको आप देखो। दिस इज द बुक ऑफ जॉन। इसका मतलब क्या हुआ, ये जॉन की बुक है। जॉन की बुक है, पजेशन बतला रहा है, जॉन के पास एक बुक है, जॉन की बुक है, उसके पास रखी हुई है। और दिस इज द बुक बाय जॉन, इसका मतलब क्या होगा, इंपॉर्टेंट है, जॉन के द्वारा लिखित है। यहाँ पे जॉन राइटर है, यहाँ पे रिटन छिपा हुआ है, रिटन बाय जॉन। जरूरत नहीं है कि हम रिटन लिखें। बाय जॉन का मतलब है कि यहाँ पे जो राइटर है, लिखने वाला है, वो जॉन है। इसमें सेंटेंस में जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं हम। सेवेंथ, शी इज इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे दो प्रपोजिशन है, सेम सेंटेंस है, इन और विद। माइनर डिफरेंस है। अगर देखा जाए तो दोनों ही सेंटेंस अपनी जगह सही है, हम कैसे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन माइनर डिफरेंस है। शी इज इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट है, इन द प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट में बिल्कुल इन्वॉल्व है। इन, बिल्कुल इन्वॉल्व है, एक्टिव पार्टिसिपेशन। और विद द प्रोजेक्ट का मतलब क्या है, कि वो इन्वॉल्व है, कनेक्शन है, एसोसिएशन, लेकिन इस तरह पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं है। तो यहाँ पे दोनों सही है, लेकिन इन जो है बिल्कुल एक्टिव पार्टिसिपेशन बतला रहा है, और विद जो है थोड़ा सा बाहरी पार्टिसिपेशन है। एर्थ, दिस चीज, ये जो चीज है, कम्स फ्रॉम फ्रांस, वो फ्रांस से आता है। इसका मतलब क्या है, मेड इन फ्रांस, फ्रांस से आता है, मीन्स फ्रांस में बना है, फ्रांस से आता है। दिस चीज कम्स बाय फ्रांस मीन्स फ्रांस से होकर, बाय मीन्स से होकर आता है। यहाँ पर फ्रांस में बना हुआ नहीं है चीज, कहीं और बन रहा है, फ्रांस से होकर आ रहा है। यहाँ पे मीनिंग चेंज हो रहा है, वाई मीन्स से होकर। नाइन्थ, देखो, लाइक और अनलाइक। शी इज टॉल, वो लंबी है। लाइक हर फादर, अपने फादर की तरह। मीनिंग क्लियर है। शी इज टॉल, वो लंबी है, अपने फादर की तरह। शी इज टॉल, वो लंबी है। अनलाइक हर फादर, अपने फादर की तरह नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, फादर की हाइट जो है वो कम होगी और उसकी ज्यादा है। अनलाइक का मतलब होता है डिफरेंट फ्रॉम, से अलग या से विपरीत। तो सेकंड में क्या है इसका मीनिंग, शी इज टॉल, वो लंबी है। अनलाइक हर फादर, अपने फादर की तरह नहीं है। फादर कम हाइट के होंगे और वो जो है लंबी है, शी इज टॉल। अनलाइक का मतलब हो गया से अलग या से विपरीत। अनलाइक का यहाँ पे हमें ध्यान रखना है। टेंथ, द बुक इज ऑन द टेबल, बहुत आसान है। बुक जो है टेबल पर है, ऑन पर है।
और नेक्स्ट टू होता है बराबर, नियर। बुक टेबल के पास में, नियर। 11th, ही वॉकड टुवर्ड द स्टोर। पहले भी आ गया था ये, टुवर्ड मीन्स की तरफ, मीन्स वो स्टोर की तरफ जा रहा है। और ही वॉकड पास्ट, ये प्रपोजिशन की तरह यूज करा था, पास्ट होता है के पास से, द स्टोर, जैसे स्टोर बना उसके पास से होकर गया, तो यहाँ पे स्टोर की तरफ जा रहा है, स्टोर पड़ेगा, और यहाँ पे के पास से होकर गया, मीन्स वो स्टोर पार कर चुका है। तो पास जो होता है वो बतलाता है जब हम कोई चीज पार कर चुके होते हैं, कोई जगह या कोई चीज पार कर चुके होते हैं। पास्ट माने के पास से, पास्ट का मतलब के पास से जो होता है ये बतलाता है, एक तरह से प्रपोजिशन होता है ये। 12th, एवरी वन बट जॉन, हर कोई सिवाय जॉन के, बट यहाँ पे सिवाय है, वेंट टू द सिनेमा, सिनेमा गया। एवरीवन, हर एक कोई, इंक्लूडिंग जॉन, जॉन को मिलाकर, मीन्स यहाँ पे जॉन भी जा रहा है। वेंट टू द सिनेमा, तो बट यहाँ पे क्या है, सिवाय, जॉन को छोड़ के हर कोई गया, और यहाँ पे जॉन को मिलाकर हर कोई सिनेमा गया, मीनिंग यहाँ पे चेंज हो रहा है। 13, वी ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, हम ट्रेन के द्वारा गए, बाई, और ऑन फुट हम पैदल गए। ये तो इजी होते हैं, कई बार पढ़ा भी होगा, पैदल के लिए हम ऑन लगाते हैं। 14, द पेंटिंग हंग, पेंटिंग टंगी हुई थी अबव द फायर प्लेस। फायर प्लेस जो होता है जहाँ पे हाथ तापने की जगह होती है, घर में जनरली बना दिया जाता था पहले, जो हिल स्टेशन होते हैं उनमें बना होता है। तो फायर प्लेस जो है उसके ऊपर पेंटिंग, अबव, उसके ऊपर टंगी हुई थी। नेक्स्ट इसमें ही, द पेंटिंग हंग, पेंटिंग टंगी हुई थी बिसाइड द फायर प्लेस, इसका मतलब फायर प्लेस के बराबर में, फायर प्लेस के बराबर में, तो बिसाइड बराबर को बतला रहा है। 15, यहाँ पे फॉर और इन, देखो दोनों ही सेंटेंस सही हैं, लेकिन पता होना चाहिए कि प्रिपोजिशन आ सकते हैं, जरूरी नहीं हम एक को ही ध्यान रखें। पहला देखते हैं, द नाइफ इज यूज फॉर कटिंग, नाइफ को कटिंग के लिए इस्तेमाल कराया जाता है, फॉर मीन्स के लिए। और दूसरे में देखते हैं, द नाइफ इज यूज इन कटिंग, नाइफ को काटने में इस्तेमाल कराया जाता है। अब देखो इसमें के लिए और काटने में कोई डिफरेंस लग रहा है? अगर लग रहा है तो वो पॉइंट पॉइंट कुछ है, यहाँ पे जो है दोनों का मीनिंग लगभग सेम ही है, लेकिन प्रपोजिशन अलग अलग है। 16, ही हर्ड द न्यूज, उसने न्यूज को सुना, फ्रॉम अ फ्रेंड, फ्रेंड से। अब ये फ्रॉम बतला रहा है सोर्स, कि फ्रेंड से सुना, मीन्स ये सोर्स है, फ्रेंड से सुना। अब यहाँ पे क्या है सेकंड में, ही हर्ड द न्यूज, उसने न्यूज को सुना थ्रू अ फ्रेंड, फ्रेंड के द्वारा। यहाँ पे जो फ्रेंड है वो सोर्स नहीं है न्यूज का, न्यूज का सोर्स कोई और है, फ्रेंड ने उसे सुनाया, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। 17, वी विल स्टार्ट द मीटिंग एट 9 AM, हम मीटिंग को स्टार्ट करेंगे 9 AM पर, तो एट बतला रहा है एग्जैक्ट टाइम, 9 AM पर स्टार्ट करेंगे। और सेकंड में, वी विल स्टार्ट द मीटिंग अराउंड, लगभग 9 AM, तो ये लगभग का बतला रहा है, लगभग। 18, शी पार्टिसिपेटेड, उसने पार्टिसिपेट करा, पास्ट इंडेफिनिट, इन द मैराथन, मैराथन में। अब इन द से मतलब क्या है, जैसे मैराथन रेस होनी है, ट्रैक बना है, तो इसमें जो है इन द, इसमें बतला रहा है कि उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन है, रनर इन द इवेंट, वो इसमें दौड़ रहा है, इन द मैराथन, वो जो है इसमें दौड़ रही है इन द मैराथन। यहाँ पे सेकंड में देखते हैं, शी पार्टिसिपेटेड एट द मैराथन, एट जो है ये पूरा क्लियर नहीं बतला रहा, ये बतला रहा है हो सकता है पार्टिसिपेट कराओ, दौड़ाओ, हो सकता है वो दर्शक के तौर पे भी वहां पे हो सकती है। एट जो है वो क्लियरली नहीं बतला रहा है, इन बतला रहा है क्लियरली कि वो मैराथन में दौड़ी, ट्रैक बना हुआ है उसमें वो थी, ट्रैक में वही होगा जो दौड़ेगा, तो इन का मतलब है कि वो दौड़ रही थी। एट का मतलब क्या होगा, हो सकता है दौड़ी हो, और हो सकता है वो दर्शक के तौर पे या किसी और पर्पज से वहां पर हो, दोनों ही सही है, ये नहीं है कि दोनों में से कोई एक लगा दिया तो वो गलत हो जाएगा। ही रैन टू द स्टोर, मीन्स टुवर्ड की तरफ हम लगा सकते हैं इसे, जैसे टुवर्ड होता है की तरफ, तो टू द स्टोर मीन्स वो स्टोर की तरफ गई। ही रैन फ्रॉम द स्टोर, वो स्टोर से आई, दोनों अपोजिट को बतला रहे हैं, एक स्टोर की तरफ गया और वो जो है वापस आया। 20, वी डिस्कस द इशू, हमने इशू को डिस्कस करा ड्यूरिंग द मीटिंग, मीटिंग के दौरान, ड्यूरिंग होता है के दौरान, ड्यूरिंग के दौरान। वी डिस्कस द इशू, हमने इशू को डिस्कस करा आफ्टर द मीटिंग, मीटिंग के बाद, दौरान ड्यूरिंग हो गया, आफ्टर हो गया बाद। 21, दैट बिट,
वो छोटा सा पार्ट, बिट होता है पार्ट, बिट पार्ट को कहेंगे। वो छोटा सा पार्ट एट द बिगनिंग ऑफ द फिल्म, फिल्म के बिगनिंग में, वॉज ब्रिलियंट, वो अच्छा था। छोटा सा पार्ट फिल्म के बिगनिंग में ब्रिलियंट था, अच्छा था। दैट बिट, छोटा सा पार्ट वो, ड्यूरिंग द बिगनिंग ऑफ द फिल्म, फिल्म की बिगनिंग के दौरान, वॉज ब्रिलियंट, वो अच्छा था। अब एट द बिगनिंग हो गया बिल्कुल शुरुआत, एकदम शुरुआत बतला रहा है ये। और यहाँ पे क्या बतला रहा है, ड्यूरिंग द बिगनिंग, मीन्स बिल्कुल शुरुआत नहीं है, थोड़ा सा दौरान, थोड़ा सा दूरी के बाद में होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है एट और ड्यूरिंग में। लास्ट सेंटेंस है, इंपॉर्टेंट है। दे स्पेंट इवनिंग, उन्होंने शाम को बिताया, टॉकिंग ओवर हॉट टी, हॉट टी पर चर्चा करते हुए, ओवर हॉट टी पर चर्चा करते हुए, तो इधर उधर की बातें कर रहे हैं। दे स्पेंट इवनिंग, उन्होंने शाम बिताई, टॉकिंग बाई हॉट टी। अब इसका मतलब क्या हो गया, बाई जो होता है वो द्वारा तो होता है, साथ में बाई जो होता है वो निकट को भी बतलाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे बराबर में जो है चाय रखी होगी गर्म, और वो चर्चा कर रहे होंगे। तो बाई जो है वो बतला रहा है पास के सेंस में कि बराबर में चाय रखी होगी गर्म और वो चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर 22 सेंटेंसेस थे स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक्सप्लेन करें प्रिपोजिशन। उम्मीद करूंगा आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।